नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। क्या ग्वालियर चंबल में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि पिछले दिनों सिंधिया ने एक बैठक की ग्वालियर में। बैठक थी प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के अध्यक्षता में, लेकिन इस बैठक में ग्वालियर से सांसद भारत सिंह कुशवाहा नहीं शामिल हुए। हालांकि वहां के जितने मंत्री थे वो सब इस बैठक में शामिल हुए। जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी उस बैठक में शामिल थे, लेकिन बीजेपी सांसद भरत सिंह कुशवाहा उस बैठक में नहीं थे। एमपी तक ने जब भरत सिंह कुशवाहा से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि वो उस दिन भोपाल में थे और बाद में वो दिल्ली चले गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी में गुटबाजी का एक तरीका है? क्या बीजेपी में गुटबाजी है जिसके वजह से भारत सिंह कुशवाहा उस बैठक में नहीं गए थे? आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी राउंडअप में। धन्यवाद आशुतोष जी। फिर भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में क्यों नहीं गए? क्या यह बीजेपी में गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई का एक संकेत मात्र है? देखिए आशुतोष जी, सिंधिया परिवार बीजेपी में बहुत लंबे समय से था। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी जो कि फाउंडर मेंबर थी बीजेपी की, उसके बाद उनकी बुआ यशोधरा राजे वहां से सांसद भी रहीं और विधायक भी रहीं शिवपुरी से। वो कुल मिला के परिस्थिति ये रही कि महल की राजनीति कहते हैं, सिंधिया परिवार का जो राजमहल है उसका कहा जाता है कि महल की राजनीति के आसपास बहुत कुछ रहता है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद परिस्थितियां बदली। वो लोग जो लगातार सिंधिया खानदान के खिलाफ और सिंधिया खानदान के समर्थन में जो रहे, वो अचानक उनके लिए ऐसी स्थिति बनी कि वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आए तो उनका विरोध करने वाले, जिनमें कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेके वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और जयभान सिंह पवैया, तमाम बड़े नेता हैं जो लगातार विरोध करते रहे सिंधिया खानदान के। ऐसे में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद परिस्थितियां बदली और मुझे लगता है कि पचा तो आज भी नहीं पाए हैं और समय लगा है सिंधिया को एडजस्ट करने में। उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां वहां बन रही हैं वो ये है कि अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा जो है तोमर जी के करीबी माने जाते हैं, वो कुल मिला के उनकी राजनीति ग्वालियर से ही शुरू हुई थी। तो बहुत सारे जो नेता हैं भाजपा के, वो क्या करेंगे? देखिए, सांसद महोदय जो हैं वो कृपा पर टिकट पाए हुए हैं। उनकी परिस्थिति जो है वो अपने दम पे वो नहीं है, उनको किसके समर्थन से और कैसे। तो ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट है कि गुटबाजी है और वो रहेगी। पहले भी थी, पहले बीजेपी के भीतर थी, अब सिंधिया के आने के बाद स्पष्ट और बड़ी खुली गुटबाजी हो गई है। और इस बात को लेकर के वहां कई चर्चा चलती रहती है। बहुत सारी परिस्थितियां बनी है कि लोगों ने बयान भी दिए हैं, लोग बोले भी हैं, पुराने भाजपाई, उन्होंने खुल के बातें की, सोशल मीडिया में भी चीजें आई हैं। पर इमरती देवी भी गाहे बगाहे कई आरोप लगाती रहती हैं बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को लेकर के। इमरती देवी तो वो चूंकि सिंधिया जी के साथ गई हैं और व्यक्तिगत तौर पर उन्हीं की नितांत कट्टर समर्थक हैं वो, तो वो कई बार, तो पिछली बार उन्होंने साफ कहा था कि चुनाव तो मुझे अपनों ने ही हराया है, नाम भी लिया था उन्होंने। तो इमरती देवी क्या और भी लोग हैं। आप ये समझ लीजिए कि सिंधिया को लेकर के बीजेपी के लोग अभी भी सहज नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सिंधिया का व्यक्तित्व सब पर हावी है। सिंधिया पॉलिश्ड हैं, पढ़े लिखे हैं और जो उनकी पृष्ठभूमि है, क्योंकि आज भी देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन राजे रजवाड़ों का वर्चस्व है।
जहां थे बहुत सारे, दिग्विजय सिंह भी राजघराने से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजघराने से हैं, और मध्य प्रदेश में तो थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग छोटे छोटे राजा रहे हैं। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खानदान जो है, वो ग्वालियर रियासत बड़ी मशहूर रियासत रही है, और उनका अपना प्रभाव है, और हैसियत भी है, राजनीतिक हैसियत भी है। तो अब पूरी बीजेपी ने घेर के उनको शिवपुरी से चुनाव हराया था। बाद में जब श्रीमान नरेंद्र मोदी उनको भाजपा में लाए हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपना दामाद बताया था, क्योंकि ज्योतिरादित्य की ससुराल गुजरात के गायकवाड़ राजघराने में है, और सिंधिया परिवार, सॉरी, गायकवाड़ परिवार के मोदी जी से बड़े करीबी संबंध रहे हैं। तो अब धीरे धीरे, चूंकि समय करीब करीब 5 साल हो गए, 5 साल बाद सिंधिया को ग्वालियर में उस तरह से एंट्री मिली है। पहली बार उन्होंने सभाएं ली, और वो स्पष्ट बोले कि ग्वालियर के हालात जो खराब है, उस पर पहले मोहन यादव सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले थे, खुद ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट बोले थे। उन्होंने साफ कहा था कि ग्वालियर के लोग ग्वालियर के सरकारी अफसर सुन नहीं रहे हैं, ये चीज तो है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कैबिनेट मीटिंग में जो मुद्दे उठाए थे ग्वालियर को लेकर के, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये भी गुटबाजी का ही एक संकेत है? नहीं नहीं, गुटबाजी से कहें, ये तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के सामने एक कैबिनेट मंत्री अपने शहर की स्थिति की बात करता है और बताता है कि क्या हालत है, और सच में ग्वालियर की बहुत बुरी हालत है। सड़कें बहुत खराब हैं, नगर निगम की जो समस्याएं हैं, मतलब मंत्री ने कहा था ग्वालियर नर्क, तो नर्क देखा किसी ने नहीं है, सिर्फ कल्पना की जाती है। तो सच में ग्वालियर नर्क बन गया है, सड़कें खराब हैं, नालियां ऊपर बह रही हैं, सीवेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, सरकारी मशीनरी कुछ पता नहीं क्या परिस्थिति बनी हुई है कि मंत्रियों की, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी है, और इसलिए उनको ग्वालियर का प्रभारी बनाया गया था। अब प्रभारी मंत्री की नहीं सुनी जा रही है। वो जब ग्वालियर में हालात देख रहे थे, तो लोगों ने सवाल, मीडिया ने सवाल पूछे, तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, अन्यथा वो क्यों कहते। और उन्होंने बहुत सख्ती से कहा, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बहुत गंभीरता से सवाल उठाया। मोहन यादव कहते रहे अकेले में बात करेंगे, कमरे में बात करेंगे, नहीं, उन्होंने नहीं माने वो, और लगातार बात करते रहे। वो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा उसी वक्त अफसरों को कि आप देखिए क्या है, उसकी जांच कीजिए और कार्रवाई कीजिए। नहीं तो आप तो एक वीडियो अभी हाल ही में जब सिंधिया वहां पे गए थे इस मीटिंग को लेकर के, मीटिंग के लिए वहां जब गए थे सिंधिया, तो एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिंधिया साफ कह रहे हैं कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। ये वीडियो हम आपको एक बार सुनाते हैं। बहुत टाइम से हमारे साथ बहुत बुरा हाल है रोड का। मैं अपने आप कह रहा हूँ, इतना बुरा हाल है भाई, बहुत टाइम से हमारे साथ बहुत बुरा हाल है। तो सुना आपने, सिंधिया खुद कह रहे हैं कि सड़कें बहुत खराब हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, प्रभारी मंत्री बीजेपी के हैं, वहाँ पे सांसद बीजेपी के हैं, ऊर्जा मंत्री बीजेपी के हैं, तो आखिर गलती किसकी है? क्यों सड़कें क्यों खराब हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आसू जी। सब कुछ बीजेपी का है, ग्वालियर, मंत्री, विधायक, सांसद, लेकिन सिंधिया तो बीजेपी के बाद में बने हैं, ग्वालियर तो सिंधिया का कहा जाता है। और मुझे लगता है जो मैसेज आ रहा है कि जानबूझ के, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उनका भी कार्यक्षेत्र ग्वालियर है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा सीट भले ही शिवपुरी हो, लेकिन मूलतः तो ग्वालियर के ही है, वो पूरा उनका इलाका है। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों सड़कों में गड्ढे हैं? एक और सरकार जहां इंदौर, भोपाल और तमाम शहरों में तमाम बड़े बड़े वादे करती है, पर ग्वालियर में ऐसा क्यों हो रहा है? और ग्वालियर तो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री गए थे और एक कार्यक्रम किया था, तो उस क्यों उपेक्षा हो रही है? इस सवाल का जवाब तो मुख्यमंत्री देंगे। क्योंकि एक चीज आप मान लीजिए, मध्य प्रदेश का जो भाजपा की जितनी सरकारें हैं और जिन मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी ने मनोनीत किया है, वो सब कुछ सारे काम केंद्र के इशारे पर करते हैं। अब यहाँ पर विडंबना ये है कि
सिंधिया जी पहली बार ग्वालियर में उस तरह से घुसे और उन्होंने जो आपने वीडियो दिखाया, उन्होंने मीटिंग की, उस मीटिंग में शामिल हुए, उसके बाद ये बातचीत की है। तो अब समस्या ये है कि सब कुछ आपका है, फिर क्यों ग्वालियर की जनता क्यों सफर कर रही है? इस सवाल का जवाब तो मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी बोला था अफसरों को सुविधा लेना है, काम करना नहीं है। हाँ, कई बार कई बातें उठ चुकी हैं, बहुत सारी बातें हैं। या तो सवाल वही है ना कि हर तरफ समस्याएं हैं, तो क्यों? या तो सरकार का नियंत्रण कमजोर है, क्योंकि ग्वालियर से लगे भिंड जिले में भाजपा के विधायक और कलेक्टर आमने सामने हैं। मुरैना में कल किसानों पर लाठियां चली, आपस में लड़ती, न खाद बट पा रही न समस्या। पूरी बेल्ट में, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या लगातार लगी हुई है। तो क्या, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये तो सरकार तय करेगी ना कि कैसे और क्या काम हो। मुख्यमंत्री बताएंगे, क्योंकि गुना जिले की एक विधायक, चाचौड़ा से विधायक, उन्होंने तो पुलिस अफसर पे आरोप लगाया था, वो भी उसी इलाके में आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है तालमेल की बहुत कमी है। मुख्यमंत्री या तो लोगों के साथ एडजस्ट को लोगों को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, या लोग उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह की घटनाक्रम चल रही है ग्वालियर चंबल इलाके में, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव हो सकते हैं इस क्षेत्र में? नहीं, देखिए, बदलाव अब क्या होगा? बदलाव तो साफ है कि ये स्पष्ट दिख रहा है कि सिंधिया की गतिविधियां बढ़ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करे और उन्हें आगे करे। ऐसी स्थिति दिख रही है, क्योंकि देखिए, जितने नेता हैं, आप याद कीजिए, चुनाव के वक्त नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार पर भी एक कनाडा में बैठे व्यक्ति ने लांछन लगाया था। जब वो कृषि मंत्री थे, बहुत सारी बातें हुई थी। ऐसी परिस्थितियां सब पर बनी हैं। इसी वजह से वो उनको वहां से हटा के यहाँ भेजा गया, ऐसा बीजेपी में कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। स्थानीय जो भाजपा के नेता हैं, उन पर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा कुछ कम हो रहा है। और वो कम होता भरोसा जो है, वो सिंधिया की गतिविधियों के बढ़ने के साथ प्रमाणित भी हो रहा है। सिंधिया एक्टिव हो रहे हैं। सिंधिया उस इलाके में पूरे में, कुछ दिन पहले ही सिंधिया अशोकनगर में, जो मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हैं, जो संघ से आते हैं, हितानंद शर्मा, उनके घर गए थे। तो सिंधिया अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। हाँ, और उनके जो समर्थक हो रहे हैं, घर हो रहे हैं। उसके बाद ही तो कैबिनेट के बाद चीफ मिनिस्टर से सार्वजनिक उनकी जो एक ओपन अनौपचारिक बैठक थी, उसमें उन्होंने कहा और नहीं हटे पीछे। प्रद्युम्न तोमर जो हैं, वो सिंधिया के कट्टर भक्त है। और वो जनता को लेकर कभी वो बिजली के खंभे पे चढ़ते हैं, कभी वो खुद नाली साफ करते हैं, चर्चा में रहे हैं। उन्होंने जो आवाज उठाई, तो इसका मतलब तो है। जी। तो एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।